हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी दैट आपका क्या इंप्रेशन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस पे। ओके, सो योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे एक इमेज प्ले हो रही होगी, उसमें से एक कोई इमेज आपको सेलेक्ट करनी है विच एवर स्पीक्स टू यू द मोस्ट। सो I hope you've already picked up your pile, and if you haven't subscribed already, I would highly request you to please subscribe to my channel because it gives me a moral boost and it is really necessary for me to get your validation that you're liking my videos. So please do subscribe. Okay, so I'll start with pile 1 now. So hi pile 1, देखते हैं what are your first impression going to be on your future spouse. So आपके future spouse आपको किस तरह से देखेंगे. So I've picked up one card for you and सबसे पहले मैं इसी कार्ड से शुरू करूँगी and it is the vision. So मुझे clearly दिखाई दे रहा है that आपके future spouse आपके साथ एक बहुत ही magical synchronicity feel करेंगे right away. Okay, and ये इतना ज़्यादा synchronized होगा that आप लेटर ऑन जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बात करेंगे दे विल लेट यू नो, दे विल टेल यू दैट द फर्स्ट टाइम दे सॉ यू दे हैड अ विजन ऑफ स्पेंडिंग देयर लाइफ विथ यू. ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे विजन एक क्लियर दिखाई दे रहा है दैट जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम और आपसे बात करेंगे, उनको वो एक फेमिलियरिटी फील होगी, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होगा आपके साथ. सो दिस कुड बी अ पास्ट लाइफ मैरिज, पास्ट लाइफ कनेक्शन. आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास्ट लाइफ से आ सकते हैं. क्लियरली यहाँ पे एक विजन उनके अंदर डेवलप होगा. जैसे ही आपको देखेंगे आपके साथ पूरी लाइफ इमेजिन कर लेंगे. सो आई थिंक दिस विल बी अ लव एट फर्स्ट साइट. ओके, एंड हियर it's an egg and एग इज़ अ साइन ऑफ फर्टिलिटी एंड यहाँ पे दो हैंड्स बने हुए हैं. तो ऑफकोर्स आपके साथ एक फैमिली, आपके साथ एक फ्यूचर, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर इनको दिखाई देने लगेगा द फर्स्ट टाइम दे मीट यू. ओके, सो हियर इज़ अ प्रॉमिस, इज़ अ पोटेंशियल ऑफ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद देम. सो देखते हैं कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन और कैसा होने वाला है ऑन योर फ्यूचर स्पाउस. योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, eccentricity, affair, okay, and principle. All right, and I will pull more cards. So हम देखेंगे और क्या सोचते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में. जब फर्स्ट टाइम वो देखेंगे तो कैसा सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कैसा महसूस होगा उन्हें. ओके, stimulation. Okay, so I can already see that the first time your future spouse will meet you, they will not stop thinking about you. उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग इतनी ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होगी उनके लिए, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी. मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है दैट द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस आप दोनों का अफेयर वहीं के वहीं चालू हो जाएगा. ओके, सो दिस फॉर श्योर विल बी अ लव एट फर्स्ट साइट, राइट. एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर गोइंग टू बॉन्ड लाइक हॉट चिलीज एंड स्पाइसेस टुगेदर, राइट. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पार्कली रिलेशनशिप. वो जो स्पार्क्स हैं आपको पहले ही दफ़ा से फील होने लगेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. ओके, एंड दे विल थिंक दैट यू आर वेरी हॉट. ओके, दे विल फाइंड यू वेरी हॉट. जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे तो आप उनको बहुत स्पाइसी, गॉसिपी, आई थिंक यूर अ बबली कैरेक्टर. आप के अंदर बहुत फायर है, पैशन है. सो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखते ही मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी पर्सनालिटी से, राइट. उसके बाद मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू नो यू आर अ बिट एक्सेंट्रिक एंड आप भीड़ से थोड़ा अलग दिखते हो. मे बी there's something different about you, the way you dress up or the way you carry yourself, but I can see that आप eccentric हो, आप futuristic हो, आपकी बातें बहुत different हैं. You know, you're even if you're a woman, you're not a typical woman, right? You're not a typical feminine woman. आप feminine हो but you have a bit masculinity also, so you have a balanced personality. सो आपके फ्यूचर स्पाउस को वो आपके अंदर दिखाई देगी, राइट. यहाँ पे जुपिटर इन एक्वेरियस है. सो यू हैव अ वेरी एक्सपेंसिव थाट और आपके फ्यूचर स्पाउस को आप एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, वाइज और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सुपरफिशियलनेस नहीं आ रही है.
आई नो दैट लव एट फर्स्ट साइट है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ और गहराई नज़र आएगी। ओके और मुझे लगता है जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स थॉट्स हैं, लाइन से लीक से हटकर जिस तरह से आप सोचते हो, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही ज़्यादा एडमिरेबल लगेगा। दे विल एडमायर यू फॉर योर एक्सेंट्रिसिटी। ओके सो आई थिंक पाइल वन, यूर अ eccentric soul, आप डिफरेंट हो बहुत लोगों से, यू नो यू लाइक eccentric थिंग्स, यू लाइक eccentric, एज एन आप थोड़ा सा शायद डीपली मैजिकल सीक्रेटिव उस तरह की पर्सनालिटी हो। यू नो यू लाइक एस्ट्रोलॉजी, यू लाइक टैबू टॉपिक्स, है ना, यू लाइक इंटीमेसी, यू लाइक टैरो, यू लाइक ऑकल्ट, यू लाइक मैजिक। तो इस तरह के टॉपिक्स में आपका बहुत ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट है। आई थिंक यू आर ऑल्सो अ बिट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट। सो इस तरह के एक्सेंट्रिक टॉपिक पे आपकी बात होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। मे बी आप यू नो इमीडिएटली बॉन्ड करोगे ओवर द टॉपिक ऑफ लाइफ एंड डेथ, एस्ट्रोलॉजी, और मे बी यूएफओज एंड गोस्ट स्पिरिट्स। हो सकता है कई लोग जैसे बॉन्ड करते हैं ना ओवर स्पिरिट्स एंड गोस्ट, गोस्ट स्टोरीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करके। सो आपकी जो पहली कन्वर्सेशन होगी ना वो थोड़ी डिफरेंट होगी, यूनिक होगी, एंड आपको बहुत मज़ा आएगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बॉन्ड करके, बिकॉज यू हैव दैट एक्सेंट्रिसिटी, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। ओके आप वो बोरिंग रैंडम टॉपिक्स जैसे बैग्स एंड कार्स एंड यू नो हाउसेज एंड लग्जरी आइटम्स, इन सब पे आपको बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी एक्वेरियस टाइप की पर्सनालिटी है, वो भी फ्यूचरिस्टिक है, वो भी टबू टॉपिक्स पे बात करना पसंद करते हैं, जिन टॉपिक्स पे कई लोग झिझकते हैं बात करने में, राइट। सो एक्सेंट्रिसिटी के ओवर आई कैन सी दैट यू टू विल बॉन्ड, एंड ये भी दिखाई दे रहा है दैट दे वुड वांट टू हैव एन अफेयर विद यू राइट अवे। द मोमेंट दे विल सी यू, दे वुड वांट टू हैव यू। ओके सो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक आपके लुक्स को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। आई नो ये थोड़ा सुपरफिशियल लग सकता है आपको, बट मैंने जैसे बोला कि ये सिर्फ आउटर अट्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ आउटवर्डली अपीयरेंस पे बेस्ड अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके लुक्स तो उन्हें बहुत पसंद आएंगे, बट आपको जानने का भी एक उनके अंदर यू नो विजन होगा, उनके अंदर एक डिज़ायर होगी। सो आई कैन सी दैट आप उनसे मिल रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही लाउड है, बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही पॉजिटिव है, एंड आप एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उनके माइंड पे छोड़ रहे हो। और उसके बाद मैं देख रही हूँ दैट आप पूरी यू नो जैसे लेट्स सपोज आप रात में मिल रहे हो उनसे, या कि पहली बार उनसे रात में बात हो रही है, एंड आप पूरे रात भर बात कर रहे हो, एंड दैट टू ऑन वेरी एक्सेंट्रिक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स। ओके उसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर प्रिंसिपल्स और आइडियल्स और मॉरल्स, ये सारे एलिमेंट्स भी शायद आप शेयर करोगे, एंड यू नो ये एक बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली कनेक्शन है। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम मिले, एक दो दिन में ही आप दोनों को एक दूसरे की बातें समझ आ गई और बहुत कुछ समझ आ गया और विजन क्लियर हो गया, उस तरह का ये रिलेशनशिप है। सो ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है। ओके एंड जब भी स्टार्ट होगा, मतलब जब भी आप मिलोगे उसके कुछ ही दिनों में ये रिलेशनशिप बिल्कुल टेक ऑफ कर लेगा, राइट। सो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके प्रिंसिपल्स, आपके कोर वैल्यूज़ बहुत अच्छे लगेंगे। आई थिंक विल ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सेंट्रिक टॉपिक्स, विल ऑल्सो बॉन्ड ओवर प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स एंड वैल्यूज़ एंड कोर वैल्यूज़, राइट। और आप दोनों को ये पता लगेगा एक दूसरे से बात करके कि आप दोनों के कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स बहुत ही सिमिलर है। आप दोनों शायद एक जैसे बैकग्राउंड से आते हो, ऑल्दो हो सकता है दैट दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, बट येट आप दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत सिमिलर वे में हुई हो, ऐसा आपको मालूम पड़ सकता है, राइट। सो टैरो कार्ड से हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट इंप्रेशन होंगे आपके ओवर योर future spouse. Pile 1, 5 of Pentacles. Okay, the Chariot, 7 of Wands, alright, and 6 of Cups. मैंने आपको बोला ना कि उनको फर्स्ट इंस्टेंस पे ही एक रिकग्निशन फील होगी आपके साथ। दे विल फील एन इंस्टेंट कनेक्शन विद यू व्हेन एवर दे आर कमिंग इन टू योर लाइफ। तो आपको ऐसा फील होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा फील होगा जैसे कि वो आपको जन्मों जन्मांतर से जानते हैं और वो आपको बहुत सालों से जानते हैं। यू नो दिस विल नॉट एट ऑल फील स्ट्रेंज और आउट ऑफ प्लेस। You two will feel very very familiar.
विद ईच अदर, राइट? सो आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन यही होगा कि आप बहुत फेमिलियर हो, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो और बहुत ज़्यादा स्वीट हो, राइट? उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप राइट अवे टेक ऑफ कर सकता है, सो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही फेमिनिन एट द सेम टाइम वेरी मैस्कुलिन पर्सनालिटी जैसा देखेंगे। उनको दिखाई देगा दैट यू आर वेरी वेरी करेजियस, यू आर वेरी बोल्ड एंड यू हैव अ विजन अबाउट योर लाइफ, राइट? आपके विजन को भी वो क्लियरली देखेंगे। वेयर ever you want to go in life, I think they will listen to you really well and they will try to understand you, right? So उनको ये क्वालिटी कि आपका विजन अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही क्लियर है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाला है। उसके अलावा आई थिंक हो सकता है दैट उनको थोड़े से आपके शैडो ट्रेड्स भी राइट अवे समझ आ जाए। यू नो, इट्स लाइक आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ पज़ल एंड जैसे कि आप एक दूसरे से मिलोगे, उसी मोमेंट में आपको लगेगा कि वो पज़ल सॉल्व हो गया है, यू नो, वो पज़ल एकदम सॉल्व हो गया एंड यू वर द मिसिंग पीसेस इन द पज़ल। तो इस तरीके से आप दोनों ब्यूटीफुली फिट करोगे एक दूसरे के साथ। सो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपका जो एक शैडो साइड है वो भी इंस्टेंटली देखने को मिलेगा, राइट? एंड ये इतना इंस्टेंट रिकग्निशन है जैसे कि बहुत सदियों से आप एक दूसरे को जानते हो। सो फर्स्ट इम्प्रेशन में वो देख पाएंगे दैट you've always been eccentric and how you've always felt outcasted, okay? कैसे आपने हमेशा आउट ऑफ प्लेस फील करा विद द पीपल अराउंड यू, किस तरह से लोगों ने आपको मिसट्रीट करा एंड किस तरह से आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। सो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन में आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी दिखाई देगा, राइट? कि आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी झिझक महसूस हो टू ओपन अप, बट वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराएंगे कि ऑफ कोर्स यू विल ओपन अप इंस्टेंटली, बट दे विल सी दैट योर स्ट्रगल्स आर रियल एंड जेन्युइन, राइट? सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट फर्स्ट इंप्रेशन में ही बहुत कुछ रिवील होने वाला है और यहाँ पे आपका जो ट्रू कैरेक्टर है, यू नो, यू कैन बी अ बिट एंग्शियस एट टाइम्स एंड आपकी नर्वसनेस, एंग्जाइटी और आपकी जो स्लाइट डिफेंसिवनेस है, प्रोटेक्टिवनेस है, उसको भी वो सेंस करेंगे एंड दे विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज ऑल्सो, ओके? सो आपको जानने की कोशिश करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस पे, बट ऐसा नहीं है कि आपको पोक करेंगे टू ओपन अप मोर, राइट? सो ये एक बहुत ही ब्यूटिफुली स्टिमुलेटिंग कनेक्शन होगा और आपके फ्यूचर स्पाउस को आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही स्टिमुलेटिंग, मुझे लगता है, मैंने बोला ना, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जब भी मिलोगे उनसे, दे वुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू आफ्टरवर्ड्स, ओके? दे विल कीप थिंकिंग अबाउट यू। आप इतना लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन उनके ऊपर छोड़ने वाले हो, right? So they definitely will admire your looks and they will also admire your depth, the kind of depth you carry, okay? So this was from my side, pile 1. I really hope you enjoyed the reading and I hope it resonates well, and if it did, then please like, share, subscribe please kar le, it is really really important for me, okay? And comment down below what else you want to see. Private readings are open, आप description bar में जाके link tree के link को आप tap कर सकते हो and you will definitely directly land to my email account and वहाँ से आप book कर सकते हो सेशन को, right? I hope to see you in the next session. I hope you're taking good care of yourself. Take care. Bye. Hi pile 2. So देखते हैं कि what your first impressions are going to be on your future spouse. आपके future spouse आपको कैसे देखेंगे first time. So this is a very beautiful card, magical card, the riddle. So मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है दैट आपके फ्यूचर स्पाउस आप में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। सो जो फर्स्ट इंस्टेंस है, फर्स्ट इम्प्रेशन है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस में, इट इज़ गोइंग टू बी मैजिकल, ओके? वाई मैजिकल? बिकॉज कोई हम मैजिक ट्रिक देखते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागती है टू नो एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट? सो उसी तरीके से आप जब फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, सो दे आर गोइंग टू बी मैजिकली ड्रॉन टू यू, ओके? एंड उनको आप एक रिडल, एक पज़ल की तरह दिखाई दोगे एंड इस पज़ल को वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो दैट्स हाउ यू विल बी, दैट्स हाउ मच इंटरेस्टिंग यू विल अपीयर टू देम, ओके? सो दिखाई दे रहा है मुझे दैट आप एक रिडल की तरह हो जिसको वो सॉल्व करना चाहेंगे। दे वुड वांट टू अंडरस्टैंड यू मोर एंड आपसे मिलना उनके लिए एक बहुत ही इंट्रीगिंग, थॉट प्रोवोकिंग इंस्टेंस होने वाला है।
आई थिंक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो सेपियो सेक्शुअल हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस यू नो लुक से नहीं, ज़्यादा थॉट से कनेक्ट करते हैं। थॉट प्रोवोकिंग, जब चैलेंजिंग उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन करता है तो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंट्यूटिव और बहुत ही शार्प, क्लेवर माइंडेड हो सकते हैं। एंड व्हेन दे विल सी यू लाइक अ मैजिकल रिडल। ओके, आपने हैरी पॉटर देखी है? तो हैरी पॉटर में किस तरह से रॉन, हर्माइनी, हैरी पॉटर कलेक्टिवली वो रिडल्स को सॉल्व करते रहते हैं, राइट? रिडल मतलब कन्फ्यूजन, है ना? रिडल मतलब इंट्रीग, रिडल मतलब पजल। सो दे वुड वांट टू अंडरस्टैंड यू मोर। और आप ना एक बहुत मिस्टीरियस एलिमेंट कैरी करते हो अपने पर्सनालिटी में। यू हैव अ वेरी मिस्टीरियस ऑरा। एंड जो भी इंसान आपसे फ़र्स्ट टाइम मिलता है वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ख्वाहिश रखता है, बिकॉज यू ऑलवेज लीव दैट रूम फॉर मोर। आप अपने सिक्के, अपने पर्सनालिटी, अपने कार्ड्स को एकदम से रिवील नहीं करते हो लोगों को। एंड आई थिंक फर्स्ट इंस्टेंस पे भी यही होगा दैट आप उनको इतने ज़्यादा इंट्रीगिंग लगोगे, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे दैट उनका मन करेगा आपसे कनेक्ट करने का, बात करने का, राइट? सो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चेज़ करने वाले हैं। एंड व्हेन एवर दे आर मीटिंग यू द फर्स्ट टाइम दे विल चेज़ यू लाइक अ मैड पर्सन। ओके, एंड जस्ट गेट रेडी फॉर दैट, बिकॉज आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे उनको, इतने ज़्यादा मिस्टीरियस लगोगे उनको, दैट दे विल फाइंड यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, इंट्यूशन। ओके, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बाइल टू, दे विल फाइंड यू एक्सट्रीमली इंट्यूटिव। आपके इंट्यूशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, टैप इन करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके इंट्यूशन के साथ। मुझे लगता है दैट देयर विल बी एन इंस्टेंट कनेक्शन बिटवीन यू टू, और एक सीक्रेट बॉन्ड आप दोनों के बीच में स्थापित हो जाएगा जैसे आप मिलोगे एक दूसरे से। बट द थिंग इज़ दैट वो आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस पे। वो इस तरह से आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम मिलो वो आपको समझ लें, वो आपको पढ़ लें, राइट? सो आपको पढ़ने की ख्वाहिश है उनके अंदर, मुझे दिखाई दे रहा है। जब फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं आप एक बहुत मैजिकल बुक की तरह उनको दिखाई दे रहे हो, मैजिकल पोशन की तरह उनको दिखाई दे रहे हो, एलिक्सर, मेडिसिन की तरह उनको दिखाई दे रहे हो, राइट? सो यहाँ पे एक ख्वाहिश है टू अंडरस्टैंड यू बेटर। एंड आपका इंट्यूटिव नेचर, आई थिंक यू आर अ वेरी इंट्यूटिव एंड इंट्यूटिवली आप गॉड गिफ्टेड हो इंट्यूटिवली। एंड मुझे लगता है दैट आप टैरो में, ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्टेड हो, बिकॉज इट स्पीक्स विद योर इनर इंट्यूशन, इट स्पीक्स विद योर मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। यू कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो प्लेसमेंट पाइल टू। सो आपके पार्टनर को वो इंट्यूटिवनेस, वो डेप्थ आपके अंदर दिखाई देगी एंड वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट यू वुड स्टॉप देम फ्रॉम कनेक्टिंग विद यू। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चेज़ करेंगे कुछ टाइम तक, एंड उसके बाद हो सकता है आप ओपन अप करो, बिकॉज आपको ओपन अप करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वल्नरेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, एंड वो आपके पर्सनल रीजंस की वजह से हो सकते हैं। बट येस, आई कैन सी दैट आप इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं करते हो लोगों के साथ, है ना? आप वो मिस्ट्री छोड़ते हो, आप सबको अपने बारे में नहीं बताना चाहते हो, अपने आप को शेयर नहीं करना चाहते हो सबके साथ, और आपके पार्टनर को वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। इट्स लाइक मैजिक, और मैजिक के पीछे हम सब भागते हैं कि ये कैसे हुआ, ये सडनली ये इंसान कहाँ से आया, इसके बारे में मुझे और जानना है, ये कहाँ रहता है, राइट? ये क्या क्या सुनता है, ये किससे बात करता है, किसके साथ रहता है, आई वॉन्ट टू नो दैम मोर। सो यही एक एयर ऑफ मिस्ट्री आप लीव करने वाले हो, और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत मैग्नेटिकली आपसे बाउंड हो जाएंगे, एंड दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू टेलीपैथिकली, राइट? क्योंकि यहाँ पे मर्करी है इन कैंसर, एंड मर्करी इज़ अ क्यूरियस प्लानट। सो आई कैन सी दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट यू। ओके, सो फर्स्ट टाइम में आपकी उनके साथ बहुत ही क्यूरियस कॉन्वर्सेशन हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आपकी जो भी कॉन्वर्सेशन होगी वो थोड़ी सी हाफ क्लोज्ड रह सकती है। हो सकता है जो भी आप बात करो एक दूसरे के साथ उसको प्रॉपर क्लोजर ना मिले, और उसको क्लोजर देने के चक्कर में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चेज़ करेंगे एंड आपको इनवाइट करेंगे टू मीट देम अगेन एंड टू टॉक टू देम। सो दे विल चेज़ यू। ओके, ऑलराइट, एंड दे विल ऑल्सो
recognize your achievements. I think जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे पाइल टू, यू वुड हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ. ओके, आप बहुत अकम्पलिश्ड होने वाले हो, और अकम्पलिश्ड होने के बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल रहे हो, बिकॉज दिस हियर इज सन इन केप्रिकॉन, एंड केप्रिकॉन इज़ अ राशि ऑफ अचीवमेंट. ये एक बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव राशि है. आई थिंक यू आर अ हाई अचीवर पाइल टू, एंड आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं अपने आप को लेके. यू आर अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, एंड आपके एम्बिशन, आपके अचीवमेंट्स को आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है ना, और सूर्य को अचीवमेंट्स अच्छे लगते हैं. सो आपके पार्टनर भी खुद एक हाई अचीवर हो सकते हैं, ये भी अकम्पलिश्ड हो सकते हैं. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट you two coming together is like two power couple, you know, two power people, very powerful people coming together and forming a union like a power couple. Okay, so एक power couple वाली dynamic मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में. so they will instantly recognize you. हो सकता है जब आप इनको मिलो तो तब तक आप काफ़ी फेमस हो चुके हो अपने सर्कल में, और आप काफ़ी रिकग्नाइज्ड हो, और आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, है ना, आपके बारे में सबको हर कोई जानता है. उस तरह का आपका ऑरा हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई दे वुड वांट टू नो यू बेटर, बिकॉज आपकी सोशल लाइफ अलग हो सकती है. लेट्स सपोज अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लगता है दैट यूर ऑन सोशल मीडिया, दैट दे वुड वांट टू नो यू बेटर, बिकॉज समटाइम्स व्हाट वी पोर्ट्रे ऑन सोशल मीडिया इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हु वी रियली आर, राइट. सो ये उनको रिकग्निशन इंस्टेंटली आ जाएगी दैट जो भी आप पोर्ट्रे कर रहे हो लोगों के सामने, दैट इज़ नॉट रियल, राइट. देयर इज समथिंग मोर टू योर पर्सनैलिटी, एंड उस मोर को पाने के चक्कर में they would chase you like crazy, like a mad person. Okay, so they will ask a lot of people about you. वो आपके बारे में बहुत लोगों से पता करेंगे, बात करेंगे. So that is the kind of mystery, that is the kind of attraction that you're going to create in them. Okay, so yes, they will recognize your achievements, and your achievements will make you look magnetically hot to them. Okay, so what else? ओके, सो योर फर्स्ट इम्प्रेशन वर्सटाइल. सो आपको वो एक बहुत ही वर्सटाइल इंसान की तरह भी देखेंगे, व्यू करेंगे. मुझे लगता है दैट जब आप उनसे मिलोगे तो आप अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुके होंगे. यू कैन बी अ वेल राउंडेड पर्सन बाय द टाइम यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, राइट. सो ऐसा हो सकता है दैट आप एक बहुत ही फ्लेक्सिबल पर्सन हो. एट द सेम टाइम you don't reveal your true colors, but उसके अलावा you're a very flexible person, and maybe हो सकता है that you are into yoga, meditation, and वहाँ पे उस एरिया में, उस डोमेन में आपने बहुत नाम कमा लिया हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, there is a flexible body. So maybe you're a dancer, you are a creative person, you're a gymnast, you're a sports person. इस तरह से आपके अचीवमेंट्स हो सकते हैं, और बहुत वर्सटाइल अलग अलग एरियाज़ में आपके अचीवमेंट हो सकते हैं. सो आपके फ्यूचर स्पाउस को दिखाई देगा दैट यू आर अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन, एंड फर्स्ट इंप्रेशन में ये भी काउंट हो सकता है दैट यू हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी एजाइल, एंड वेरी वेरी आई वुड से अट्रैक्टिव बॉडी, राइट. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी वो अट्रैक्टिव बॉडी दिखाई देगी. दे विल परसीव योर आउटर ब्यूटी एज वेल, एंड दे विल एडमायर इट अ लॉट, राइट. सो योर इज़ सन इन जेमिनाई, सो आप बहुत एजाइल हो सकते हो. आई थिंक एक बात तो क्लियर है दैट जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, यू विल बी इन योर बेस्ट शेप, एंड प्लीज़ थैंक गॉड फॉर दिस, बिकॉज समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने वर्स्ट फेज़ में किसी को मिलते हैं, राइट. बट यहाँ पे अलग ही हो रहा है. यहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को तब मिलोगे व्हेन यू विल बी इन योर बेस्ट शेप, when you'll be in your best size and best dimension. Okay, and you'll be very very happy about it. Okay, because ये आपके इंट्यूशन, आपके इंट्यूटिव पावर, आपके मैग्नेटिक ऑरा, आपके पावरफुल ऑरा से ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि आपके आउटर सेल्फ से भी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे, राइट. सो व्हाट एल्स? फर्स्ट इम्प्रेशन. ओके, चैरिटी. सो एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिखाई दे रहा है ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन इन यू. सो आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद हो सकता है ये रिकग्निशन हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पहले से जानते हो, राइट, और वो आपके जर्नी को भी देख रहे हो. सो आपके फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ आ जाएगा दैट यू आर अ वेरी काइंड, एम्पैथेटिक पर्सन, एंड यू लाइक टू हेल्प पीपल, राइट. सो हो सकता है दैट आपके चैरिटी, जेनरॉसिटी, जो भी आप करते हो, एक्शंस को लोग डिस्कस करें, एंड योर फ्यूचर स्पाउस हियर्स देम आउट, राइट. सो आपके फ्यूचर स्पाउस को लोगों से पता लगे दैट यू आर अ वेरी नॉट जस्ट अ very ambitious person,
बल्कि आप चैरिटी भी करते हो बहुत जनरसली, राइट? और ये आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं अबाउट यू. ओके, सो व्हाट एल्स? योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस. Communication. Okay, so your future spouse is definitely communication. मैंने बोला ना, CPU sexual हो सकते हैं आपके future spouse, and they love to communicate. They have a very I think उनके horoscope में Mercury और Virgo और Gemini का बहुत strong connection हो सकता है. So they have a very strong Mercury और Gemini और Virgo placement. So मुझे दिखाई दे रहा है दैट वो आपके फ्यूचर स्पाउस माइंड से बहुत ज़्यादा, इंटेलेक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होते हैं. सो दे विल लाइक हाउ यू कम्युनिकेट, राइट? आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत पसंद आएगी. उनको बहुत अच्छा लगेगा जिस तरह से आप बात करते हो. आई थिंक यू हैव सर्टन एक्सेंट्रिसिटी attached to your communication style. The way you speak can be very very attractive, right? So आप जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से अपनी बात को सामने रखते हो, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कैरिस्मा के साथ अपनी बात को पुट फोर्थ करते हो, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है. सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस इन अ सोशल सेटिंग. ओके, सोशल सेटअप में आप मिल सकते हो, वेयर यू आर मीटिंग them with lots of people around you. Okay, and वहाँ पे I think हो सकता है कोई अचीवमेंट, कोई सेलिब्रेशन या फैमिली फंक्शन में आप दोनों की मुलाकात हो, एंड दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल ऑन देम. वो जो इम्प्रेशन आप छोड़ोगे दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, बिकॉज बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे वो आपकी पर्सनालिटी से, और आपको जानने के लिए वो बहुत कोशिश करेंगे, आपको रीच आउट करने के लिए भी वो बहुत कोशिश करने वाले हैं, राइट? व्हाट एल्स? Sun. Okay, you will definitely leave a very very powerful impact on them. And Queen of Cups. Okay, so I think that the riddle is solved. Okay, and आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक रिडल की तरह, एक पजल की तरह देख के और उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि उनको आपके अंदर की पावर, जो कॉन्फिडेंस है, कैरिस्मा, वो तो दिख ही रहा है, उसके अलावा आपके अंदर की इंट्यूशन, एम्पैथी, कंपैशन को भी वो देख पाएंगे, एंड दे विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू दैट. ओके, बहुत ज़्यादा, बहुत एडमायर करेंगे आपकी पावरफुल नेचर को. दैट नॉट ओनली यू आर सक्सेसफुल बट यू ऑल्सो आर वेरी जेनरस एंड यू आर वेरी काइंड एंड एम्पैथेटिक, राइट? सो आपकी काइंडनेस, आपकी एम्पैथी से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं. सो this is the first impression of you on your future spouse, and I really hope you liked it. If you liked it, if you resonated well with it, then please like, share, subscribe, and private readings are open. आप कभी भी reach out कर सकते हो by tapping into the link जो description bar में मैंने दी हुई है. और उसके अलावा I hope to see you on the next video. Till then, take care. Bye. Hi Pile 3. So आपके लिए आया है the nectar. And oh my goodness, this is the sweetest card ever. So clearly आपके फ्यूचर स्पाउस को आप एक बहुत ही स्वीट पर्सन लगोगे, दिखाई दोगे. आई थिंक यू आर गोइंग टू बी लुकिंग लाइक द मोस्ट स्वीटेस्ट नेक्टर, स्वीटेस्ट मेडिसिन. ओके, सो आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन होने वाली है और जो प्रेजेंस होगी उनकी लाइफ में, और जो पहली बार जैसी वो आपको देखेंगे, दे विल फाइंड यू एज द मोस्ट स्वीट पर्सन. ओके, सो मुझे नहीं पता कि ये कैसे होने वाला है. हो सकता है अगर आप इतने स्वीट ना भी हो रियल लाइफ में, बट योर फ्यूचर स्पाउस आर गोइंग टू फाइंड यू एज द स्वीटेस्ट पर्सन अलाइव. ओके, सो 5th हाउस का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. 5th हाउस की सिनेस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है यहाँ पे, एंड आई थिंक आपके मून और मार्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप कभी फ्यूचर में मिलोगे, जस्ट चेक द सिनेस्ट्री. आई विल एक्सप्लेन सिनेस्ट्री इन सम अदर वीडियो, बट यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्वीट वाइब आ रही है. सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फाइंड यू एज अ वेरी स्वीट, वेरी काइंड, वेरी एम्पैथेटिक, एंड आपकी प्रेजेंस उनके लिए, पर्टिकुलरली उनके ऊपर, उनके लिए बहुत हीलिंग होगी. ओके, सो आपकी वाइब उनको बहुत हीलिंग लगेगी, आपका ऑरा उनको बहुत हीलिंग लगेगा, बहुत स्वीट लगेगा. एंड आई थिंक जो भी आपकी फ़र्स्ट इंटरेक्शन होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो एक बहुत ही स्वीट इंटरेक्शन होगी. यू नो, मे बी हो सकता है दैट यू आर हेल्पिंग देम इन सर्टन वेज, एंड हो सकता है दैट फर्स्ट इंस्टेंस में ही आप दोनों इतने वल्नरेबल हो जा रहे हो एक दूसरे के साथ, दैट
they would want to know you better, they would want to know you more. Okay, यहाँ पे मुझे एक थर्स्ट दिखाई दे रही है टू अंडरस्टैंड यू, टू नो यू। और वो थर्स्ट इसलिए है क्योंकि शायद उनके ऊपर इस तरह का इम्प्रेशन कभी किसी ने ना छोड़ा हो, राइट। द वे यू विल अंडरस्टैंड देम इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस विल बी सो 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 पॉजिटिव दैट उनको आप एक मेडिसिन, लिटरली एक मेडिसिन, एक एलेक्सर की तरह दिखाई दोगे, राइट। सो आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन, पाइल 3, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ डेप्थ इन यू, एंड आप बहुत काइंड हो, कंपैशनेट हो, एम्पैथेटिक हो, एंड आपको लोगों से बात करना वैसे भी अच्छा लगता है ऑन अ डीपर लेवल। तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप जब फर्स्ट टाइम अपने स्पाउस से मिल रहे हो, यू आर बॉन्डिंग विद देम इन अ वेरी डीप लेवल, राइट। सो व्हाट एल्स? Okay, so first impression of you on your future spouse. Positive. Oh my god. Okay. Oh my goodness. So it is resonating very well with this card. Your first impression is going to be super positive. आपका जो first impression होगा वो बहुत ही optimistic होगा and बहुत ही positive होगा आपके future spouse में। and आपके future spouse को मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होगा आपके साथ फर्स्ट इंस्टेंस में, राइट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक किनशिप, एक फेमिलियरिटी, एक फैमिली रियूनियन जैसा फील हो सकता है। उनको आपके साथ बहुत फेमिलियर फील होगा, राइट। तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे कप्स का बॉन्ड है, राइट। कप्स मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई थिंक यू टू कैन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस प्लेसमेंट्स, और आप दोनों की सिनेस्ट्री में ये वाटर एलिमेंट्स बहुत सिमिलर हो सकते हैं। सो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं देख पा रही हूँ दैट फर्स्ट इंस्टेंस से ही वो आपको एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह देखने लगेंगे, राइट। एक बहुत पॉजिटिव एसोसिएशन आपके साथ उनका हो जाएगा माइंड में और हार्ट में। सो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस में। हो सकता है आप इतने स्वीट ना भी हो, बट आई थिंक विद देम यू विल बी द स्वीटेस्ट पर्सन and they'll find you as the sweetest person alive. Okay, I don't know how many times I've said sweetest, but this is how it is. The nectar क्या है? nectar अमृत है, right? nectar सोम है, सोमा आपने सुना होगा ना, अमृत, एलिक्सर, राइट। सो आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो एनी विच वेज सभी के लिए, ना सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस पे, बट किसी के लिए भी बहुत हीलिंग हो सकती है। एंड उनको आप एक अमृत की तरह दिखाई दोगे, बहुत प्योरिटी वो आपके अंदर देखेंगे, पॉजिटिव, आपके जो ऑथेंटिक एलिमेंट्स हैं वो उनको दिखाई देंगे, रियलिटी आपकी वो देख पाएंगे, राइट। और आपका जो रियल में जो ब्यूटीफुल नेचर है ना, जितने काइंड और कंपैशनेट आप हो हर किसी को लेके, दे विल बी एबल टू राइट थ्रू इट, ओके, सी थ्रू इट, देख पाएंगे वो आपके रियलिटी को, हाउ स्वीट यू आर, हाउ इनक्रेडिबली काइंड यू आर, हाउ इनक्रेडिबली केयरिंग यू आर। सो दे विल फाइंड यू एज अ वेरी जेनरस एंड केयरिंग सोल, ओके। सो एक अमृत की तरह एक हीलिंग प्रेजेंस होने वाली है आपकी, जस्ट गेट रेडी फॉर दैट, ओके। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी स्वीट, ओके। व्हाट एल्स? अफेयर, ऑलराइट। सो जैसे ही वो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, दे वुड वांट टू हैव एन अफेयर विद यू, ओके। दे वुड वांट टू नो यू, दे वुड वांट टू अटैच विद यू। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उनको आपके साथ फील होगी, ओके। एक बहुत प्योर कनेक्शन उनको, आप एक बहुत मीनिंगफुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनको आपके साथ फील होगा। इट्स लाइक कि दो लोग जिनके बहुत ही सिमिलर कोर वैल्यूज़ हैं। हो सकता है बेशक आपके अंदर बहुत, आप दोनों बाहरी तौर पे बहुत डिफरेंसेस लेके आओ, लेकिन आंतरिक तौर पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके फ्यूचर स्पाउस को वो बॉन्ड फील होगा आपके साथ, राइट। उनको आपकी प्रेजेंस उनके इनर चाइल्ड के लिए बहुत हीलिंग लगेगी। सो ऐसा हो रहा है शायद दैट आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही आप उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ के इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, एंड यू लिसनिंग टू देम वेरी पेशेंटली, एंड दे आर शेयरिंग देयर वल्नरेबिलिटीज़। हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से किसी के साथ वल्नरेबिलिटी अपनी शेयर भी ना करी हो पास्ट में कभी भी, राइट। सो आपके साथ वो अटैच होना चाहेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में, क्योंकि वो एक स्वीटनेस, वो एक स्वीट ऑरा आपका देख पाएंगे, एंड दे विल बी अट्रैक्टेड टू दैट, एंड दे वुड वांट टू अटैच विद यू, राइट। सो आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं, और उनको आपके जैसा पार्टनर हमेशा से चाहिए था। दे रियली वांटेड टू हैव अ पार्टनर हु इज़ एज एम्पैथेटिक एंड एज केयरिंग एज देम, राइट। एंड व्हेन यू विल मीट, ऑफ कोर्स दैट विल बी एन aha मोमेंट, वो एक रियलाइजेशन होगी उनको इंस्टेंटली, ओके। एंड व्हाट एल्स?
इन्फ्लुएंस, ओ माई गॉड, ऑल राइट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइल 3 दैट ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही पावरफुल यूनियन होने वाला है, बहुत ही पावरफुल मीटिंग होगी। जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, दैट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर देम, ओके। उनके ऊपर एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, वो इम्प्रेशन छोड़ने वाला है, राइट। आपका जो फर्स्ट इंस्टेंस है ना, जो फर्स्ट मीटिंग है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल इवेंट होगा उनकी लाइफ में। एंड आई थिंक आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वो फील करेंगे। द मोमेंट दे विल मीट यू, दे विल फील दैट इन्फ्लुएंस। सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस अबाउट समथिंग, राइट। अब वो किस बात के लिए इन्फ्लुएंस आप कर रहे हो उनको, मुझे नहीं मालूम, बट येस यू आर इन्फ्लुएंसिंग दैम इन सर्टन वेज। हो सकता है यू नो यू आर शेयरिंग योर आइडियाज़, आप अपने विजन को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी लाइफ के कोर वैल्यूज़ को शेयर कर रहे हो, एंड यू नो आप उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो लाइफ में। ऐसा हो सकता है दैट आपके जब फ्यूचर स्पाउस आपको मिले तो शायद वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में ना हो, वो थोड़े डल डिप्रेस्ड हो, एंड यू नो यू कम एज अ रे ऑफ पॉजिटिविटी, एज अ टोटल ब्राइट शाइन, ओके। सो आप एक रे ऑफ होप, रे ऑफ पॉजिटिविटी की तरह उनके लाइफ में एंटर करो, एंड यू इन्फ्लुएंस देम टू लीड अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, राइट। सो आप उनको इन्फ्लुएंस करो, मे बी यू गिविंग देम टिप्स, यू शेयरिंग देम सर्टन हेल्दी हैबिट्स, एंड आप उनके साथ वो पॉजिटिव, किस तरह से आपने अपने आप पे वर्क किया, किस तरह से आपने अपने माइंड को मोल्ड किया, शिफ्ट किया, आपने अपने शैडो ट्रेट्स पे वर्क किया। आई थिंक पाइल 3 यू कैन बी अ हीलर, एंड हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हो सकता है आप हीलिंग प्रोफेशन को आप सीरियसली परस्यू कर रहे हो, एंड उस तरह का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू नो यू आर इम्पैक्टिंग देयर माइंड, यू आर इम्पैक्टिंग देयर सोल, एंड वो डेफिनेटली आपसे अटैच होना चाहेंगे इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ओके। सो व्हाट एल्स? Devotion, oh my god. This is the sweetest pile, oh my god, this is really sweet. I think they would want to devote, they would want to dedicate themselves to you, okay। वो इस तरह का डिवोशन आपके साथ फील करेंगे जो कि बहुत रेयरली लोगों को फील होता है फर्स्ट इंस्टेंस में। यू नो ये इस तरह का डिवोशन बहुत लेटर स्टेजेस में डेवलप होता है, बट मैं कह रही हूँ ना कि आपका इंप्रेशन इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, इतना पावरफुल होने वाला है दैट फर्स्ट इंस्टेंस से ही, फर्स्ट मीटिंग से ही वो आपके प्रति डिवोटेड फील करेंगे इन सम वे। हो सकता है दैट दे आर गोइंग टू बी योर स्टूडेंट, ओके। ऐसा भी होता है कई बार दैट मे बी लेट्स सपोज दैट यू आर परस्यूइंग योर हीलिंग प्रोफेशन, राइट। आप हीलर बन चुके हो, आप डॉक्टर बन चुके हो, आप थेरेपिस्ट बन चुके हो, और वो आपके क्लाइंट हो, राइट। और आपके क्लाइंट होते हुए आपकी बातों को वो सुन रहे हैं बिकॉज यू इन्फ्लुएंस दैम, बट देव ऑल्सो स्टार्टेड डिवोटिंग दैमसेल्व्स टू यू, राइट। सो एक डिवोशन दिखाई दे रहा है, दे आर वो सरेंडर कर देंगे जैसे ही आपसे मिलेंगे। बट द गुड थिंग इज़ दैट दे आर गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, सो गेट रेडी फॉर दिस kind of love, you know it's going to be very intense, and wow, this is so sweet. I'm so happy for you because you know इस लेवल का डिवोशन शायद आपको कभी किसी से मिला नहीं होगा, कभी नहीं मिला होगा। जिस तरह का डिवोशन ये आपको शो करने वाले, इट्स गोइंग टू ओपन द डोर फॉर अ न्यू काइंड ऑफ लव, ओके। इस तरह का प्यार आपने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा अपनी लाइफ में, राइट। सो व्हाट एल्स? पेज ऑफ कप्स, ओके। सो आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत ही बबली, बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव कार्ड आ चुका है, बट आप उनको एक बहुत ही प्योर, नाइव, बहुत ही स्वीट, बहुत ही यू नो क्यूरियस टाइप के सोल दिखाई दोगे, राइट। एंड मुझे लगता है कि यू विल इंस्पायर, यू विल इन्फ्लुएंस देम टू ओपन अप विद यू। आप इस तरह का कंफर्ट उनको प्रोवाइड करोगे फर्स्ट मीटिंग में कि वो फर्स्ट मीटिंग में ही इंस्पायर्ड हो जाएंगे आपसे टू ओपन अप, वो फर्स्ट मीटिंग में ही कंफर्टेबल हो जाएंगे, राइट। आई थिंक यू हैव दैट ऑरा कि आप लोगों को इंस्पायर कर लेते हो टू ओपन अप, टू बी वल्नरेबल। आपके साथ लोग शायद बहुत झट से ओपन अप हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगते हैं, यू नो यू प्रोवाइड दैट सेफ स्पेस टू पीपल। सो आप वो स्पेस देने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, एंड वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे आपसे। मुझे नहीं लगता शायद उनका ये नेचर हो सकता है, शायद वो ज़्यादा आपसे डिफेंसिव या प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बट यू नो यू हैव दिस एयर ऑफ फ्रीडम दैट आप जिस तरह से अपनी लाइफ जीते हो ना, इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पायरिंग फॉर देम, क्योंकि आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, आपको डर नहीं लगता शेयर करने से अपने आइडियाज़ को, आपको डर नहीं लगता है अपने दिल की बात को शेयर करने से।
और जिस प्रकार का करेज और स्ट्रेंथ आप अपने इमोशनल वनरेबिलिटी में शो करते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंस्पिरेशनल. ओके, सो व्हाट एल्स? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली उनको किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन तो उनको दिखेगा आपके साथ, राइट? एक एसोसिएशन तो फॉर्म हो ही जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस में, बट they'll also see your worth, they will also see your value in the very first meeting. उनको दिखाई देगा that you're a very very valuable person, and आपके साथ होना, आपके साथ अटैच होना is going to be a privilege for them. तो my goodness, I mean, this is the sweetest thing ever. Your future spouse is going to value like a queen or a king. Okay, आपकी प्रेजेंस को आज तक मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से किसी ने अप्रिशिएट किया है, इस प्रकार से किसी ने वैल्यू की है जिस प्रकार से वैल्यू आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देंगे, राइट? दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू अ लॉट, दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट योर पर्सनैलिटी, एंड वो आपकी वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, राइट? सो मुझे लगता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत कुछ करोगे लाइफ में. आई थिंक यू आर एनी विच वेज अ वेरी वेरी जेनरस सेल्फलेस पर्सन, एंड आपकी सेल्फलेसनेस को वो बहुत ज़्यादा ग्रेशियसली एक्सेप्ट करेंगे, राइट? सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. कैंडल भी बुझ गई है, आई थिंक कैंडल के बुझने का टाइम हो गया था, राइट? सो दिस वॉज अ वेरी स्वीट रीडिंग. आई रियली होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब ज़रूर कर लो. इट हेल्प्स मी, यू नो, इट मोटिवेट्स मी टू बिल्ड मोर कॉन्टेंट, लाइक कॉन्टेंट फॉर यू, राइट? एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए इस टॉपिक पे तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी वाया लिंक ट्री का जो ऐप मैंने डिस्क्रिप्शन बार में छोड़ा हुआ है, उसको आप टैप इन करो एंड यू कैन राइट एन अ मेल टू मी. ओके, सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.